ओके, क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ 2.5 ऑफ जेम्स स्टीवर्ट। आपको बेसिकली करना क्या है, यूज़ कंटिन्यूटी टू एवलुएट द लिमिट। ठीक है, इसमें कंटिन्यूटी को यूज़ करते हुए लिमिट कैसे फाइंड करोगे। आपके पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है, आपने जो न्यूमरेटर है उसको देखना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो देखो रूट एक्स के अंदर 5 अबव आप जाओगे तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा विच इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी जाएगा। और रूट 5 प्लस एक्स भी आप जब ड्रॉ करोगे तो 5 प्लस एक्स मतलब 5 प्लस हो रहा है ना बेसिकली रूट एक्स के अंदर, उसके अंदर एक्स के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये -5 से इन्फिनिटी तक है, कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस फंक्शंस के जो रेशो होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। और उसकी डोमेन बेसिकली कैसे निकालते हो आप मतलब कि आपको ये डोमेन पता है, ये डोमेन पता है, तो इनके इन्फिनिटी जो होगी वो आप क्या करते थे, आप एफ़ और जी के जब रेशो को की डोमेन निकालनी होती थी आप ऐसे ही निकालते थे ना, कि एफ़ और जी की जब डोमेन निकालनी हो, रेशो की डोमेन निकालनी हो, तो आप बेसिकली इन्फिनिटी करते थे, सॉरी इंटरसेक्शन निकालते थे। सो कॉमन निकाल लो, इंटरसेक्शन निकाल लो विच इज़ 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि कंटिन्यूस ये जो फंक्शन है ये पूरा कंटिन्यूस है इस से लेके इस तक, तो जाहिर सी बात है 4 में भी होगा क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के अंदर तो 4 भी आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूस है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी 4 के ऊपर। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हम राइट एंड लेफ्ट हैंड, वो सब कुछ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हमारी कंटिन्यूटी की कंडीशन ये होती है, हमें इन लोगों ने लिमिट एवुलेट करने को बोला है ना, सिर्फ ये नहीं बताना कि कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूस तो हमने प्रूव कर दिया सब कुछ, अब हमें लिमिट बतानी है। तो हमें पता है कि 4 के ऊपर भी कंटिन्यूटी है, तो हम 4 को पुट करेंगे और फिर बाद में हमें बेसिकली 7/3 हमें मिल जाएगा। और हमें पता है कि 7/3 जब फंक्शन पे वैल्यू है तो लिमिट पे भी होगी, राइट, क्योंकि हमें पता है ना कंडीशंस कि फ़ंक्शन और लिमिट जो है वो दोनों इक्वल होते हैं, तो लिमिट पे भी होगी, यानी कि ये जो है वो इसके इक्वल होगा। फंक्शन हमारा क्या है 5 + √4। ठीक है, और ये पूरा इक्वल होगा, जो हमें चाहिए वो इक्वल होगा इसके। ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली तो लिमिट की भी यही आएगी। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से आपको दूसरे क्वेश्चंस भी करने कंटिन्यूटी को यूज़ करते हुए।